Hare Krishna dear students, today is our computer class. So in previous class we learned about what is computer and parts of the computer, in which we saw the names of primary parts. In today's class we will see the primary parts and secondary parts. Okay, so हम start करते हैं. Parts of the computer. As we all know, there are two types of parts of computer. Those are primary parts and secondary parts. First, we will see primary parts. The first part is monitor. We can see here it looks like a TV screen. Monitor किसके जैसा दिखता है? टीवी की जैसा. आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टीवी के जैसा दिख रहा है. It is connected to CPU with wire. ये CPU जो हमारा कंप्यूटर का CPU होता है, मॉनिटर से कनेक्टेड होता है. इसके वायर्स होते हैं जो डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होता है. ओके, इट डिस्प्लेज ऑल द इंफॉर्मेशन एंड वर्क वेयर विच इज डन इनसाइड द कंप्यूटर. मॉनिटर हमें क्या शो करता है? इंफॉर्मेशन. हमने जैसे कि कुछ फंक्शंस परफॉर्म करवाए एंड CPU उसे शो करवाना चाहता है, तो वो हमें कैसे शो करवाएगा? मॉनिटर के थ्रू. मॉनिटर पे हमें वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी. ओके, जो भी कंप्यूटर के अंदर चल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगी. यू कैन वॉच मूवीज एंड कार्टून्स ऑन इट. We can watch many things like movies and cartoons and many other things on monitor. The monitor has an on-off button at the front. Monitor के front में बटन होता है from which we can on and off the monitor. ये हमारा बटन है. लैपटॉप में हमारे यहाँ पर बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, और जो मॉनिटर है उसमें यहाँ पर ये सब बटन शो होता है, जहाँ हम उससे अगर हम पुश करेंगे तो हमारा मॉनिटर ऑन हो जाएगा, और हम उसे दोबारा जब पुश करेंगे तो हमारा मॉनिटर ऑफ हो जाएगा. इज दैट क्लियर? टर्निंग द मॉनिटर ऑफ does not turn off the computer. अब हम सोचते कि अगर मॉनिटर टर्न ऑफ हो गया, अगर मॉनिटर बंद हो गया, तो इसका मतलब कि हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया. बट इट इज़ रॉन्ग. मॉनिटर अगर ऑफ होता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑफ नहीं होता है. ओके, नाउ सेकेंड प्राइमरी पार्ट इज कीबोर्ड. As you can say, this is a keyboard. Keyboard is made of several small buttons called keys. जो कीबोर्ड है वो बहुत सारे छोटे छोटे बटन से बना हुआ है. ये हम देख सकते हैं, ये हमारे बटन्स है, और हम इसे क्या बोलते हैं? कीज़ बोलते हैं. ये हमारे सब कीज़ है, ये हमारे कीबोर्ड के कीज़ है. दैट्स वाई वी कॉल्ड कीबोर्ड. ये हमारा कीबोर्ड है. ओके, ईच की हैज़ एन अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल ऑन इट. अब जो ईच की है, हमारे हर एक बटन है उसमें अल्फ़ाबेट्स. ये हमारे अल्फ़ाबेट्स है A to Z. एज यू ऑल कैन सी, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स है, और
ये हमारे नंबर्स है, हमारे नंबर्स, यहाँ पर भी हमारे नंबर्स है और यहाँ पर भी नंबर्स है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कीज़। और जो अल्फ़ाबेट्स है उनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़। और ये सिम्बॉल्स है हमारे, जैसे प्लस, माइनस, इक्वल्स टू, ये हमारा स्लैश, ग्रेटर देन, लेस देन, ये हमारे सब क्या है? सिम्बॉल्स है। ओके, तो ये हमारे कीज़ से कीबोर्ड बनता है। We can use a keyboard to type in the text or instruction on the computer. अब जो कीबोर्ड का काम क्या होता है? वो होता है टाइप करना। हमें कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है। अब जैसे कि मैंने ये आपकी पीपीटी बनाई है, ये मैंने आप टेक्स्ट टाइप करा है, तो मैंने किसके थ्रू टाइप करा है? कीबोर्ड के थ्रू। ओके, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये कीबोर्ड के थ्रू टाइप हुआ है। और हमें एक कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कुछ कैलकुलेशंस करवाने हैं, तो हम कैलकुलेटर में कुछ टाइप करेंगे। हमें कुछ फंक्शंस मतलब कुछ कैलकुलेट करवाना है, कुछ सम्स करवाने हैं, तो हम कीबोर्ड के थ्रू वो नंबर्स टाइप कर सकते हैं। ओके, usually what is typed on the keyboard appears on the monitor. यूजुअली हम देखते हैं जो कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर शो होता है कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हमें वो शो हो जाता है। ओके, सिमिलर टू अ टाइपराइटर, a keyboard is composed of buttons used to create letters, numbers and symbols and perform additional functions. पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तो हमारे पास टाइपराइटर था जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता था। उसमें भी कीबोर्ड्स होते थे, उसमें भी ऐसे बहुत सारी कीज़ होती थी, नंबर्स होते थे, सिम्बॉल्स होते थे, तो हम जिसके थ्रू हम एक लेटर या कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते थे। जस्ट लाइक दैट कीबोर्ड भी वैसे ही फंक्शन करता है। और हम कीबोर्ड के थ्रू एडिशनल फंक्शंस भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है या कम करनी है तो हम कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। कुछ हम जैसे शॉर्टकट कीज़ होती है, अगर हम माउस का यूज़ नहीं करना है तो हम कीबोर्ड के थ्रू कुछ शॉर्टकट कीज़ होती है वो भी फंक्शन कर सकते हैं, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, माउस। थर्ड प्राइमरी पार्ट इज माउस। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंट्रोल करता है मूवमेंट को। ये हमारा पॉइंटर है, एज यू कैन, एक एरो जैसा पॉइंटर होता है, उसे वो कंट्रोल करता है स्क्रीन पर। एज यू कैन सी हियर, ये एक पॉइंटर है और ये मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। माउस इस पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU with a wire. Just like a monitor, CPU is also connected with mouse is also connected with CPU. माउस के भी वायर होते हैं जो कि CPU से अटैच होते हैं। ओके, इट्स नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इट्स शेप। अब इसका जो नाम है माउस वो कैसे पड़ा? इसके शेप की जैसे। ये एक माउस है, ये माउस के जैसे दिखता है ना। इसकी भी एक टेल है, जो इसका वायर है वो एक टेल की तरह दिखता है, और जो इसका शेप है वो एक माउस की तरह दिखता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज एज अ माउस। अ पॉइंटर और अ कर्सर इंडिकेट्स द डायरेक्ट स्पॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन। जो कर्सर है ये हमारा कर्सर है, और जो पॉइंटर है वो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्ट स्पॉट को। अगर हमें कुछ चीज़ क्लिक करने, कुछ ओपन करना है तो वो हमारे स्क्रीन पर शो होता है। हम वो पॉइंटर के थ्रू
परफॉर्म कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. We can make the computer do what we want it to do by moving the mouse pointer to the required spot and clicking to perform an action. अब हम क्या कर सकते हैं, माउस के थ्रू क्या परफॉर्म कर सकते हैं, पॉइंटर का मूवमेंट हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग दी बटन. हमारे जो माउस में दो बटन्स होते हैं, हियर इज दी बटन्स, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक. ये दो बटन्स होते हैं, इसके थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. देयर आर टू बटन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द माउस कॉल्ड द राइट बटन एंड लेफ्ट बटन विच कैन बी क्लिक्ड टू परफॉर्म एक्शंस ऑन कंप्यूटर. जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे माउस के दो बटन्स होते हैं, एक होता है राइट क्लिक और दूसरा लेफ़्ट, एक होता है लेफ़्ट क्लिक और एक होता है राइट क्लिक. तो हम इनके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. हमें कुछ भी ओपन करवाना है या कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है तो हम इन बटन्स को क्लिक करके परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, क्लिकिंग द माउस once is called a single click while clicking it twice is called double click. अगर हम एक बार क्लिक करेंगे बटन को तो हमारा सिंगल क्लिक कहलाएगा, और अगर हम उसे दो बार क्लिक करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड डबल क्लिक. इज दैट क्लियर? CPU. Fourth primary part is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. The full form of CPU is Central Processing Unit. Okay? CPU is the most important part of a computer as it connects all the parts of the computer and makes them work together. CPU कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि ये सारे जो कनेक्ट करते हैं, हमारा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर सब किससे कनेक्टेड होते हैं, CPU से. ओके, CPU इन सबको एक साथ काम करवाता है, एक साथ वर्क करवाता है. इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ओके, नाउ सेकेंडरी पार्ट्स. द फर्स्ट सेकेंडरी पार्ट इज प्रिंटर. ये हमारा प्रिंटर है. इट हेल्प्स अस टू टेक आवर वर्क ऑन द पेपर. अब हमें जो मॉनिटर पे शो होता है, अब वो हमें एक पेपर पे लेना है, मतलब कि वो तो हमारा सॉफ्ट कॉपी हुआ. अब हमें हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब कि जिसे हम टच कर सकें, जिसे हम देख सकें. तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, प्रिंटर के थ्रू. कंप्यूटर प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इसे आप प्रिंट करके एक पेपर में दीजिए. ओके, द प्रिंटर प्रिंट्स द सेम वर्क ऑन द पेपर विच इज़ शोन ऑन द मॉनिटर. जैसा कि मैंने बताया कि जो हमें दिख रहा है वही वर्क वो एक पेपर पे प्रिंट करके देता है. ठीक है. सेकेंड इज स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. ये स्पीकर है और ये हेडफोन्स है. ये किस लिए यूज़ होते हैं, दिस आर यूज्ड टू लिसन, टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स, वॉइस, स्पीच एंड साउंड्स इन अ कंप्यूटर. ये क्या है, अगर हम कुछ सॉन्ग हम कुछ सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो हम वो स्पीकर के थ्रू और हेडफोन्स के थ्रू सुन सकते हैं. ठीक है. और अगर हमें कुछ स्पीच रिकॉर्ड करनी है तो हम वो हेडफोन्स के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, जो कि कनेक्ट होता है कंप्यूटर से.
और जो इनके वायर्स है वो भी किससे कनेक्टेड होते हैं, CPU से। ओके, स्कैनर, इट हेल्प्स टू पुट आवर वर्क एंड पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। ओके, अब हमारे पास जो प्रिंटर ने हमें पेपर में प्रिंट करके दिए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, अब हमें वो वापस से कंप्यूटर पर शो करना है। तो हम क्या करेंगे, उस पेपर को इस स्कैनर पे रख देंगे और ये स्कैनर हमें स्कैनर क्या करेगा, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो पेपर के जो प्रिंट्स है वो हमें मॉनिटर पर शो करेगा। ओके, इट स्कैन्स द डॉक्यूमेंट्स एंड आवर वर्क इज़ एंटर्ड इन द कंप्यूटर। स्कैन क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और जो भी हमने वर्क, जो भी हमने पेपर उसमें पुट करा है वो हमें मॉनिटर पे शो होता है। ठीक है, UPS, UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। It keeps the computer on for some times when the electricity goes off. UPS का काम क्या है, अगर हमारी अचानक से पावर कट हो जाए, अचानक से लाइट चले जाए, तो UPS हमारे कंप्यूटर को कुछ देर तक ऑन करके रखता है। उसके अंदर एक बैटरी होती है जिससे वो कंप्यूटर को सपोर्ट करता है ताकि वो कुछ टाइम तक ऑन रह सके। ओके, तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू।